फुलवारी के राजनीतिक समीकरण अब खुलकर सड़क पर दिखाई देने लगे हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच फुलवारीशरीफ क्षेत्र में एनडीए समर्थित प्रत्याशी श्याम रजक के समर्थन में नगर परिषद फुलवारीशरीफ के चेयरमैन आफताब आलम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने मौजूदा विधायक गोपाल रविदास को गुमशुदा बताते हुए कहा कि 5 साल में फुलवारी को बेसहारा छोड़ दिया गया। 25 करोड़ विधायक फंड के बावजूद 1 रुपये का काम नहीं हुआ। जनता परेशान रही और प्रतिनिधि गायब रहे। श्याम रजक ने जनसंपर्क के दौरान कहा कि विकास करने से नेता बनता है। फुलवारी में जो भी काम दिख रहा है वह मेरे दौर का है। सुशासन का लाभ हर युवा हर वर्ग तक पहुंचा है। नीतीश कुमार ही फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि महिलाएं, युवा और हर वर्ग इस बार एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। इस मौके पर नगर परिषद क्षेत्र राष्ट्रीयगंज, नया वेला, ईशोपुर सहित कई वार्डों के कार्यकर्ता शामिल हुए। युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने स्वागत किया। आफताब आलम ने कहा कि यह अभियान युवाओं को जोड़ने, सौहार्द का संदेश देने है। केजीएन न्यूज पटना। सबसे पहले तो मैं मोहम्मद शफीक साहब के प्रति इस्तकबाल करता हूं कि इन्होंने एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां समाज के लिए काम की बात सोची जाती है। इसका जीता जाता उदाहरण है ये अपार्टमेंट जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में और नगर परिषद के जो कमेटी आफताब आलम के साथ यहाँ सारे नईम साहब हैं, यहाँ जाहिर साहब हैं, मिराज जी हैं, सब लोगों ने मिलकर के नीतीश कुमार जी के सपनों को साकार करने का काम किया। भाई शफीक साहब ने जो माले के जो अंदर की जो सिर्फ अपनी लाभ के लिए जनता को भ्रमित कर करके और जनता का वोट लेने का कुत्सित साजिश करने का काम करते थे, इससे परेशान होकर के इन्होंने विचारों वाले आदमी हैं, मूल्यों वाले आदमी हैं, इसलिए इन्होंने उन मूल्य की रक्षा के लिए, जिन मूल्य के लिए काम किए थे, जिस मूल्य के लिए राजनीति में उस मूल्य की रक्षा के लिए शफीक साहब सहित कई 2 दर्जन से ज्यादा माले के सदस्य ने हमारे पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। आगे ये इन्होंने कहा भी है कि जनता दल की सदस्यता ग्रहण भी करेंगे। हम इनका सम्मान भी करते हैं, इनका स्वागत भी करते हैं और नीतीश कुमार ऐसे ही कार्यकर्ता जो जुझारू है, काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने का काम। यहाँ पे जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं आप और काफी तादाद में भीड़ दिख रही है, यहाँ पे शाह जाहिद हुसैन जो आपके जनता दल यूनाइटेड के उपाध्यक्ष हैं, यहाँ पे भी आप रुके हैं, तो कहाँ तक आप लोग अभी किस तरीके से, कि उनका लास्ट डेट है, आखिरी पड़ाव है, क्या कहेंगे, किस तरह का समर्थन मिल रहा है? पूरा फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण हमने कई बार किया है और जनता जो है वो तैयार है फुलवारी सहित पूरे बिहार में एनडीए की सरकार लाना है और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। नौजवानों की तादाद और महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा दिख रही है। नौजवानों की आशा अपेक्षा फुलवारी में श्याम रजक के साथ है और श्याम रजक ने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सारे जातीय धर्म के बंधन को तोड़ करके एक विशाल इमारत जिसमें सभी तरह के लोग होंगे, यही सोच नीतीश कुमार जी का है, जिसे साकार करने का काम मैं फुलवारी में करने का काम करूंगा। वन साइडेड एक तरफा लड़ाई है, किसी से कोई मुकाबला थोड़ी है, तो सामने नजर आ रहा है वही है। भाई फुलवारी के लोग 5 साल से आंख तरस गया कि इनका प्रतिनिधि कौन है, एमएलए कौन है, उसको देखते कम से कम एक नजर, काम तो दूर की बात है, लेकिन 5 साल से तरस गया लोग देखने के लिए, और काम तो खैर छोड़िए, 5 साल तो भोगी है फुलवारी विधानसभा की जनता, और इसलिए दोबारा वो भोगिया नहीं भोगना चाहती है।
और वो भोगिया इसलिए भोग ली थी कि श्याम रजक उसके चुनाव में नहीं थे, लेकिन आज श्याम रजक हैं। श्याम रजक घर घर का बेटा, घर घर का भाई, घर घर का सारा कुछ घर का फर्ज है फुलवारी शरीफ के। पूरा फुलवारी इनका परिवार है और इनके काम को लोग जानता है। लोग जानता है कि ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो, कोई पर्व त्योहार हो, श्याम रजक वहाँ खड़ा रहता है, श्याम रजक दरवाजे पे रहता है। आपके यहाँ छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा आयोजन हो, श्याम रजक वहाँ मौजूद रहता है। आप एक आवाज दीजिए, कोई समस्या हो, उससे लड़ने के लिए श्याम रजक तुरंत पहुँचता है। तो ऐसा प्रतिनिधि ना चाहिए, प्रतिनिधि ऐसा चाहिए जो हमारे समस्याओं को देखे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, है ना। तो प्रतिनिधि ऐसा किस काम का जो दिखाइए नहीं पड़े, जो बिटिया बन के गायब है 5 वर्ष से, लापता है। अब तो हम लोग विज्ञापन देने वाले हैं। क्या लगता है कि पूरी तरह आप लोग पता कर देंगे फिर से? बिल्कुल, श्याम रजक की आंधी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप घूम जाइए और हर जगह आकलन कर लीजिए कि कहीं क्या कोई मुकाबला है किसी उम्मीदवार से। कोई मुकाबला नहीं है, सिर्फ मुकाबला खुद श्याम रजक को अपने आप से है कि जो पहले ये जीते थे, क्या उस रिकॉर्ड को ये तोड़ पाते हैं कि नहीं, ये मुकाबला।